दम आलू सबकी फेवरेट डिश होती है। आज हम बनाने जा रहे हैं फेमस बंगाली दम आलू। इसे निरामिष दम आलू भी कहा जाता है। बिना लहसुन प्याज के ये दम आलू बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। इसे लूची या पुलाव के साथ खाया जाता है। बंगाल में ये दम आलू त्योहारों में या शादियों में बनाया जाता है। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। नमस्कार, वाह जी रसोई में आपका स्वागत है। तो चलिए बहुत ही आसान और टेस्टी दम आलू बनाना शुरू करते हैं। तो दम आलू बनाने के लिए हमने सबसे पहले लिए हैं 400 ग्राम आलू। आप अपने हिसाब से आलू ले सकते हैं, कम या ज़्यादा, जितना आपको ज़रूरत हो उतना आप ले सकते हैं। तो हमने आलू को सबसे पहले अच्छे से छील लिया है और उसे धोकर हमने इसे 2 टुकड़ों में काट लिया है। अगर आपके पास बड़ा आलू हो तो आप उसे ज़्यादा टुकड़ों में भी काट सकते हैं। अगर आपको छोटा आलू मिले तो आप उसे पूरा भी बना सकते हैं। तो अब हम इसको सबसे पहले मैरिनेट करेंगे। तो इसके लिए हम इसमें डाल रहे हैं आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और आधा चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, यानी इसको ऊपर कोट कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करना है ताकि सारे मिर्च और हल्दी जो है अच्छे से आलूओं के ऊपर कोट हो जाए। आप चाहें तो लाल मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने डाल दिया है, बहुत बढ़िया कलर आता है। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया से हमारे आलू कोट हो चुके हैं और बहुत सुंदर कलर आया है। तो इसको हम अब साइड में रख लेते हैं और इसके मसाले भी हम देख लेते हैं। इस मसाले के लिए हमने लिए हैं 3 टमाटर, अदरक के 2-3 टुकड़े और 2 हरी मिर्च, साथ में हमने 8 से 10 काजू लिए हैं। अब इनको हम अच्छे से काट के ग्राइंड कर लेंगे। तो उससे पहले हम सूखा मसाला तैयार कर लेते हैं। तो हम गैस पे हमने छोटा पैन रख लिया है। तो जैसे ही पैन हमारा गर्म हो जाएगा हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच धनिया, साबुत धनिया हमने लिया है। 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे जीरा। इसके साथ ही 2 लाल मिर्च, आप चाहें तो लाल मिर्च बढ़ा भी सकते हैं। ये हमने 4 से 5 लौंग लिए हैं, 8 से 10 काली मिर्च और 2 हम इसमें लेंगे छोटी इलायची। अब इनको अच्छे से हम भूनेंगे, बिल्कुल हल्का भूनना है ताकि ये अच्छे से अपना अरोमा निकल कर आ जाए इसका। बहुत ज़्यादा इसको हमने काला नहीं करना है। जैसा ही हल्का सा इसमें खुशबू आना शुरू हो जाए तो हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच सफ़ेद तिल। इसको भी अच्छे से भूनना है। तिल को हमने लास्ट में डाला है क्योंकि तिल बहुत जल्दी भून जाता है। अगर आपके पास पॉपी सीड्स हो तो आप वही डालें, उससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो हमारा अच्छे से तिल चटकने शुरू हो गए हैं, गैस को बंद कर देते हैं। इससे ज़्यादा हम इसको नहीं भूनेंगे। अब हम इस मसाले को एक प्लेट में निकाल लेंगे ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। ठंडा होने पर हम इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। तो चलिए दूसरी तरफ हमने गैस पे पैन रख दिया है बड़ा। तो उसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। तो सरसों का तेल हम थोड़ा ज़्यादा ही लेंगे क्योंकि हमने आलूओं को अच्छे से फ्राई करना है। तेल को हम अच्छे से गर्म करेंगे। जब तेल हमारा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें एक एक करके सारे आलू डाल देंगे। आप आलू का कलर देखिए कितना बढ़िया आया है। तो सारे आलू तेल में डाल के हम इसके उलट पलट करके सबको अच्छे से हम फ्राई करेंगे। इस स्टेज पे हमने फ्लेम को मीडियम या स्लो ही रखना है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसको हम नहीं फ्राई करेंगे। उससे क्या होगा कि आलू बाहर से तो अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे, लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसलिए स्लो या मीडियम फ्लेम पर ही इसको फ्राई करें। अच्छे से पलट के हमने इसको फ्राई कर लेना है। हमने इसको इतना फ्राई करना है कि 80% तक ये पक जाए और 20% आलूओं को हम जो है मसाले में पकाएंगे। तो चलिए जब तक हमारे आलू फ्राई हो रहे हैं हम मसाला पीस लेते हैं। इसी ग्राइंडर जार में हमने सूखा मसाला भी ग्राइंड कर लिया था। तो अब इसी में हम ये टमाटर की प्योरी भी बना लेंगे। तो सारे टमाटर इसमें डाल देते हैं, अदरक के टुकड़े, हरी मिर्च और साथ में जो हमने काजू लिए थे वो भी इसमें डाल देंगे और इन सबको हम अच्छे से ग्राइंड करके इसकी प्योरी तैयार कर लेंगे। तो चलिए अब हम आलू को भी चेक कर लेते हैं। बढ़िया से आलू हमारे जो है फ्राई हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया है और आलू भी हमारे 80% तक ये देखिए पक चुके हैं। पूरा फॉक इसके अंदर जा रहा है, बस 20% इसमें पकना रह गया है। तो अब इन आलूओं को हम बाहर निकाल लेते हैं। इससे ज़्यादा हम इसको नहीं पकाएंगे, नहीं तो हमारे आलू जो हैं वो एकदम गल जाएंगे। तो सारे आलू हमने बाहर निकाल लिए हैं। तो एक्स्ट्रा तेल हमने निकाल लिया है, बाकी बचे हुए तेल में हम डालेंगे
2 साबुत इलायची, 2 तेज पत्ता और 1 चम्मच इसमें जीरा। तो इनको हम बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे क्योंकि तेल हमारा गर्म है, तो हल्का सा हमने इनको भूनना है। जैसे ही हमारा मसाला थोड़ा सा भून जाता है तो हम इसमें डालेंगे ग्राइंड किया हुआ टमाटर और इसको हम अच्छे से मसाले में मिक्स कर लेंगे। इसी ग्राइंडिंग जार में हम थोड़ा सा पानी डाल के इसमें डाल देंगे। अब इस मसाले को हमने अच्छे से पकाना है ताकि इसका सारा कच्चापन दूर हो जाए। अब इसको हम ढक्कन लगाकर पकाएंगे। करीब 8 से 10 मिनट हम इसको पकाने के लिए छोड़ देंगे। तो हम 7-8 मिनट हो चुके हैं। मसाले को हम चेक कर लेंगे। ये देखिए हमारा मसाला बढ़िया से भून चुका है। आप देख सकते हैं मसाले ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। तो इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च और आधा चम्मच हल्दी पाउडर। बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस इनको मिक्स कर लेंगे क्योंकि बाकी मसाला हमने भून के रखा है, उसका इस्तेमाल करेंगे। तो मसाला हमारा बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें फ्राई किए हुए आलू डाल देंगे। अब इनको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है ताकि सारा मसाला जो है वो आलू के ऊपर अच्छे से कोट हो जाए। अब इसी मसाले में आलू पकाएंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी भी छिड़क सकते हैं। अब स्वाद के अनुसार इसमें नमक डालेंगे। मैंने इसमें 2 से 3 चम्मच पानी डाल दिया है। हमारा मसाला बिल्कुल सूखा हो चुका था, इसलिए हमने पानी डाल दिया है थोड़ा सा। आप डाल सकते हैं जितना आप ज़रूरत हो आपको। अब हम इसको ढक के थोड़ा सा पकाएंगे क्योंकि अभी 20% इसको हमने पकाना है। तो 2 से 3 मिनट इसको हम पका लेंगे। तो 2-3 मिनट हो चुके हैं। एक बार हम इसको फिर से चेक कर लेते हैं। सारा मसाला जो है आलूओं में अच्छे से कोट हो चुका है। तो इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे जो हमने भून कर मसाला रखा था। इसको हमने ग्राइंड कर लिया था। 2 चम्मच हम ये मसाला इसमें डाल देंगे और सारे मसाले को हम आलू में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया खुशबू इस मसाले से आ रही है। आप देख सकते हैं मसाला डालने से आलू का एकदम से कलर चेंज हो चुका है। तो अब हम इसको ढक के 2 मिनट और पकाएंगे ताकि सारे मसाले जो हैं वो आलू में एब्सॉर्ब हो जाएं। अब 2 मिनट हमारे हो चुके हैं। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। तो बहुत ही बढ़िया से पूरा मसाला पक चुका है और हमारे आलू में अच्छे से मसाला जो है वो लग चुका है। सारा तेल आलू ने छोड़ दिया है। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया आलू हमारे बनकर तैयार हुए हैं। तो हम इस स्टेज पे एक बार चेक कर लेंगे। आलू हमारे पूरी तरह से पक चुके हैं। हम फोर्क से इसको चेक करेंगे, थोड़ा सा तोड़ के देख लेते हैं। आलू हमारा अच्छे से पक चुका है, यानी कि हमारी दम आलू जो है वो बनकर एकदम से तैयार हो चुके हैं। तो चलिए अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। ये हमारा निरामिष दम आलू बनकर तैयार है। बंगाल में ये दम आलू शादी में बनाया जाता है या हर खुशी के मौके पर इसे बनाया जाता है। इस दम आलू में लहसुन प्याज नहीं डाला जाता, इसीलिए इसका टेस्ट बिल्कुल अलग आता है। इस दम आलू को आप पूरी के साथ खा सकते हैं या फिर इसे पुलाव के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। एक बार बनाकर ट्राई ज़रूर करें। पसंद आए तो आप इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ।